हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का सामान्य हिंदी कक्षा 12 का पेपर बताऊंगा। हाँ मेरे भाई, ये पेपर अभी कल उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का सामान्य हिंदी कक्षा 12। इस पेपर को हम सभी को पूरा जितना प्रश्न है सभी को बताएंगे अच्छे तरीके से। तो बढ़िया से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी ऐसे मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं एकदम पूरा उत्तर सही थे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। ठीक है मेरे भाई, सामान्य हिंदी कक्षा 12, पूर्णांक 100, समय 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं, सब पूरा देखते हैं प्रश्न का। बोला निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प को चयन कीजिए। पंचांग दर्शन के रचनाकार है, तो मेरे भाई पंचांग दर्शन के रचनाकार है मथुरानाथ शुक्ल का है। ये सही उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आइए दूसरा देखते हैं। खा, ये और वे किस विधा की रचना है, तो मेरे भाई ये है संस्मरण। क्या है? संस्मरण सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान से पूर्वक देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना है स्वामी दयानंद। ये करेक्ट आंसर। नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना किस युग में हुआ था मेरे भाई, तो ये भारतेंदु। किस युग में? भारतेंदु, कोई दिक्कत नहीं। आगे वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है, तो ये है खड़ी बोली, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये दूसरा क्या बोला है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल के कवि नहीं है, तो ये है मेरे भाई पंत है जी, कोई दिक्कत नहीं, ये उत्तर सही है। तीसरा, भारत भारती लिखने वाले कवि हैं, तो ये है मेरे भाई मैथिली शरण गुप्त, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये इंद्रधनु रौदे वे रचनाकार हैं, तो मेरे भाई, तो आइए देखते हैं क्या बोला। इंद्रधनु रौदे हुए ये रचना है, किसके हैं मेरे भाई, तो ये सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर का, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये द्वापर के रचयिता हैं, तो है मैथिली शरण गुप्त, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे ये परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है मेरे भाई, ये है रामधारी सिंह दिनकर, ये सही आंसर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या बोला। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। आगे आइए, नीचे दिए गए गद्यांश के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मेरे भाई ये गद्यांश है, एक कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का पूछा है। साहित्य कला, नृत्य कला, गीत आमोद प्रमोद, ये मेरे भाई लेसन 1 राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है। इसके लेखक जो हैं वासुदेव अग्रवाल जी हैं। ठीक है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए कि देखते हैं क्या बोला। देख लीजिए, ये एक प्रश्न रहेगा, मतलब ये संदर्भ दिया है, उसके नीचे प्रश्न दिया है। तो गद्यांश का लेखक का नाम मैंने बता दिया, उसको व्याख्या करना है तो कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अथवा वो नहीं आता मेरे भाई, ये कर लीजिए। ठीक है, किसी एक को करना है बस, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आगे आइए, उसके बाद में नीचे क्या बोला है, नीचे दिए गए पद्यांश पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए मेरे भाई। तो क्या बोला है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पढ़ा था, मतलब वो इसको भी ये पद का, वो गद्य का था, ये पद का था, किसी एक को करना। अगर वो नहीं आता मेरे भाई तो ये वाला कर दी, अथवा वाला। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, मेरे भाई बहुत ही सहज है, एकदम सरल तरीके से हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी कर सकते हैं आप उसका। ठीक है, आगे आइए, आइए पांचवा देखते हैं। बोला निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाएं लिखिए। मेरे भाई ये है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो मेरे भाई किसी का एक का जीवन परिचय लिखना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, इतना आराम से 5 मार्क्स मिल रहा है। तो मैंने बता दिया, अगर नहीं देखा है तो जाइए प्लीज देख लीजिए। खा, निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय, मेरे भाई ये गद्य का, ये पद्य का है, जीवन परिचय लिखना है। मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किसी एक का लिख दीजिए, बहुत साझ है। आगे आइए, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखती है। मेरे भाई ध्रुव यात्रा या पंचलाइट का लिख देख लीजिए, 5 मार्क्स का पूछा, 5 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो नहीं आता तो ध्रुव यात्रा कहानी के नायिका करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आइए, वो नहीं आता तो ये 8वां बोला पठित खंड काव्य के किसी सर्ग का सारांश व्यक्त कीजिए। मेरे भाई 80 शब्द का पूछा। ठीक है, वो नहीं आता तो ये कर दिए, पठित खंड का बोला। ठीक है, आगे आइए, आइए खंड खा का देखते हैं मेरे भाई 8वां प्रश्न है। ठीक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप लोग को पूरा बढ़िया सॉल्व कराएंगे। ये कक्षा 12 का सामान्य हिंदी है, अर्धवार्षिक परीक्षा का, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सॉल्व करिएगा।
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संस्कृत अनुवाद करें। मेरे भाई, राजा शिव इति उत्तरीयन प्रत्यक्षर अथवा ओ नहीं आता मेरे भाई, तो इसको कर लीजिए, क्या दिक्कत है। क्या बोला, अतीते प्रथम कल्पे चतुर्थ पदा सिंह राजा अनुकूल। तो ये मेरे भाई मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, समझ जाइए। ये है पद्य का है जातक कथा पठवक में की हुए है, ठीक है, अतीत प्रथम काल में की, उसी में क्या है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नीचे दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में लोगे। तो मेरे भाई, अय लज्जा नुज्जे पदी वचन मारकंडे की रेड़ी, ये आता तो करिए ना, तो ये करिए। 7 मार्क्स पूछा, छोड़िएगा मत मेरे भाई कोई भी प्रश्न। जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु भय नास्ति, ये सब मेरे भाई ये महावीर मालवीय में किया, मतलब महान मदन मालवीय में किया है। जयंती ते महाभागा जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनकी वीरों की शक्ति तीनों संसार में कहीं भी हो सकती है, ठीक है, ये अनुवाद है। आइए नौवा, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों को किसी एक का अर्थ लिखिए। तो किसी का लिखना है दांत खट्टे करना अर्थात पराजित करना, तो इसको लिख देना है पराजित करना, तो मतलब हिंदुस्तान के सेना ने पाकिस्तान को सैनिक को पराजित कर देते हैं। मैं इसको बनाकर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। आगे 10वां, निम्नलिखित में शब्दों का संधि विच्छेद करना। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद, तो ये उत्तर होगा पितृधन आज्ञा, कोई दिक्कत नहीं। तथा तथेव का संधि विच्छेद, तथा धन एव, ये उत्तर सही होगा बा वाला, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए तीसरा देखते हैं, अद्यप का संधि विच्छेद। तो मेरे भाई अद्यप नहीं होता, यद्यप होता, ठीक है, यद्यप ये गलत कर दिया, या लिखना चाहिए। यद्यप का संधि विच्छेद यदि धन अप, ये इसमें कोई नहीं है तो ये होगा यदि धन अप होगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। आगे नीचे देखे विभक्ति और वचन के अनुसार लिखिए। राज्य विभक्ति और वचन के सही विकल्प को चुनकर। तो मेरे भाई राज्य क्या है, राज्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है। आगे सरिति का विभक्ति एक वचन है, तो मेरे भाई सरिति का है सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा बनाना है। आम्ब अम्ब, तो आम्ब माने एक होता है माता और अम्बु माने जल, तो माता और जल ही सही उत्तर है। सूर और सूर, सूर माने एक वीर होता है और सूर माने एक प्रकार और सूर होता है, ठीक है, ये वीर और सूर सही है। आगे ये निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द को 2 अर्थ लिखिए। तो मेरे अली कोई, तो गुरु का, गुरु माने टीचर होता है, गुरु माने ब्रह्मा होता है, गुरु माने माता पिता होता है, कोई भी लिख दीजिए सही है, ठीक है। आगे ये जिसका नाश कभी नहीं होता है, तो अविनाशी सही उत्तर है। जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया, शहीद। उसका बाद निम्नलिखित 2 वाक्यों को शुद्ध करना, तो पक्षी पेड़ पर बैठी है, तो लिख दें पेड़ पर पक्षी बैठी है, पेड़ पर पक्षी बैठी है, ऐसे बनाकर लिख दें। वाक्य का शुद्ध करना है बस। और हर्ष अथवा करोड़ इसका परिभाषा उदाहरण लिखना है। अनुप्रांश अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा। चौपाई अथवा दोहा छंद का परिभाषा लिख दीजिए 2 नंबर का। किसी स्कूल के प्रबंधक लिपि के पद पर नियुक्त आवेदन पत्र लिखना 6 नंबर का, छोड़िएगा मत। कुटीर उद्योग में प्रारंभ के, हाँ ये तो लिखना है, प्राप्ति मैंने बता दिया है, लिख दीजिए। और लोकोक्तियों को उसके बाद मैंने शैली निबंध लिखना है, किसी एक पर लिख दीजिए, ठीक है मेरे भाई। बस इतना करके जाइएगा तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में समान हिंदी कक्षा 12 में आपका 90 में 90% क्लास से कोई भी नहीं रुक पाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।